जय मां डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है उन सब भक्तों के लिए है जो करोड़पति बनना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक सुना। कुछ लोग हंस रहे होंगे, कुछ लोग बोलेंगे ये क्या बेवकूफी है। कुछ लोग इसको अगर मान लेंगे और कर लेंगे ना, 101% गारंटी उन भक्तों को कोई भी करोड़पति बनने से नहीं रोक सकता। आजकल दुनिया में ना पैसा चाहिए, हर काम में पैसा, हर एक चीज के लिए पैसा चाहिए, है ना। चाहे अपने हो चाहे पराए हो, किसी भी काम को अगर करवाना हो या करना हो ना, पैसा तो लगता ही यार। सामान चाहिए, ये चाहिए, महंगाई बहुत हो गई है। और जितना पैसा है उतना ही वो कम पड़ता जा रहा है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी ज़िंदगी में अगर इससे रिलेटेड कैसी भी कोई भी परेशानी चल रही है, पैसे से रिलेटेड, पैसे का अड़ंगा, पैसों की अड़चने, या सफिशिएंट पैसा नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं बन पा रहा है, पैसा तो है पर उतना नहीं है जितना चाहते हैं, खुल के खर्चा नहीं हो पा रहा है, कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई आपने सोचना नहीं है, किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। आपने बस ये जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही खास और कारागार उपाय हैं जो पर्सनली मैं अपने के लिए भी रिकमेंड करता हूँ। और आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। आप लोगों ने ये उपाय करने हैं। आप देखेंगे पैसा कहाँ से आ रहा है आपको पता नहीं चलेगा। कैसे? मैं आपको बता देता हूँ। करोड़पति बनने के जो अचूक और असरकारी आसान टोटके जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो सदियों से चली आ रही भारतीय परंपरा में कुछ ऐसे भी टोटके हैं जो आसान प्रयास से अचूक असरकारी सिद्ध होते हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जिन टोटकों के प्रयोग से ना किसी को हानि ना पहुंचे, ऐसे टोटके इस्तेमाल करने से कोई हर्ज नहीं है और कतई भी कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। अपार धन हर मन का अरमान होता है। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से धन प्राप्ति, करोड़पति बनने के टोटके हैं, उपाय हैं जिन्हें करने से आपके पास पैसा आएगा नहीं, बरसात होगी। अब बरसात करने के लिए किसी भी आर्थिक कार्य में बार बार आपको असफलता मिल रही हो तो आपने ये टोटका करना है। कौन सा करना है मैं आपको बता देता हूँ। सरसों के तेल में आपने क्या करना है, सिके हुए गेहूं के आटा, जो सिका हुआ है, जैसे सेक के गेहूं का जो आटा होता है ना, उसे सेक देना है। और पुराने गुड़ से तैयार 7 पुए आपने तैयार करने पुराने गुड़ से। और 7 मदार यानी कि आंख के फूल आपने लेने हैं। सिंदूर लेना है। और आटे से तैयार सरसों के तेल का दीपक, जो घर पे आप आटे का दीपक बनाते हो ना, वो आपने बनाना है फ्रेश आटा गूंद के अलग से। पत्तल या फिर आरंडी के पत्ते, दोनों में से कोई एक चीज। पत्तल ले लो जो आजकल आसानी से किसी भी पूजा स्टोर या ऑनलाइन आपको मिल जाते हैं। और या फिर ले लो अरंडी के पत्ते होते हैं, वो रखकर शनिवार की रात में किसी चौराहे पर रख कर आओ। और कहना है कि हे मेरे दुर्भाग्य, तुझे यहीं छोड़े जा रहा हूं, कृपा करके मेरा पीछा ना करना। सामान रखकर पीछे मुड़कर नहीं देखना है और सीधा घर आके हाथ मुंह पैर धुल के अपना विश्राम करना है। उस रात को आपने कहीं नहीं जाना है। आप ये करो। किसी भी काम में, अगर किसी भी आर्थिक रिलेटेड यानी फाइनेंशियल रिलेटेड कामों में बार बार आपकी असफलता मिलती है ना, खासकर बिजनेसमैन के साथ ऐसा ज्यादा देखने को मिलता है। आप ये उपाय करो, करके देखो एक बार। 101% आपको उस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा, गारंटी के साथ। अगली जो चीज है, अगर आपको अपार धन समृद्धि चाहिए, अपरंपार धन चाहिए, वो तो सबकी इच्छा है, मेरी इच्छा, आपकी इच्छा है। देखो, पैसा चाहिए तभी हम खा पाएंगे, रह पाएंगे, जी पाएंगे, अपने परिवार को पाल पाएंगे। ये एक सच्चाई है दुनिया की, है ना। जब तक हम इस दुनिया में हैं, मैं ये बोलता हूँ कि ईर्ष्या मत करो, जलन मत करो, लालच मत करो, किसी का बुरा करके मत खाओ, है ना। आप अपनी मेहनत से, श्रद्धा से अगर जो कमा सकते हो, उसमें में आप अपरंपार धन की भी आप इच्छा रख सकते हो। आपने करना क्या है अपरंपार धन पाने के लिए और समृद्धि पाने के लिए? आपको पके हुए मिट्टी के घड़े में, ध्यान रखें, आपको पके हुए मिट्टी के घड़े को लाल रंग से रंग कर उसके मुख पर नाड़ा यानी कि मौली बांध देनी है। मुख यानी कि मटके का जो गोल चक्र होता है ना, गोल सा जो एंगल होता है जहां से पानी हम डालते हैं, उस मटके पे गोल आपने मौली मान देनी है, या नाड़ा जिसे आप बोलते हैं। उसमें एक जटायुक्त नारियल रखना है और बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। मैं आपको शॉर्ट ही दे रहा हूं, आप ये उपाय करो, आपके घर में अपार धन समृद्धि आएगी आएगी। अगला जो उपाय है वो है, अगर रुके हुए आर्थिक कार्यों की सिद्धि चाहिए, आपको फायदा चाहिए, तो क्या करना है आपने?
जितने भी फाइनेंशियली रुके हुए कार्य हैं, पैसों से रिलेटेड आपका पैसा अटक गया है, पैसा आ नहीं रहा है, कोई लेके भाग गया है, कुछ भी इस तरीके की समस्या पैसों से रिलेटेड आपको आ रही है, आपका बिज़नेस का पैसा स्टक हो गया है, आ नहीं रहा है, करना क्या है? करना एक छोटा-सा कार्य है हमेशा की तरह, किसी भी गणेश चतुर्थी को गणेश जी का एक ऐसा चित्र घर या दुकान पे आपने लगाना है, जिसमें उनकी सूंड दाईं ओर मुड़ी हो। ध्यान रखिए, घर में आपने घर या ऑफिस जहाँ पर भी आप काम करते हैं, वहाँ पर आपने गणेश जी का एक ऐसा चित्र लाना है जिनकी सूंड जो होगी ना वो दाईं ओर मुड़ी हुई होगी। उनकी आराधना करनी है, उनके आगे लौंग और सुपारी रखनी है। जब भी कहीं काम पर जाना हो, तो इस लौंग तथा सुपारी को साथ लेकर जाएँ, तो काम सिद्ध होगा ही होगा। प्रतिदिन एक लौंग और एक सुपारी अलग से भी साथ में रखनी है आपने। काम पर जाने से पहले लौंग चूसनी है आपने और सुपारी को वापस लाकर गणेश जी के आगे रख देना है और जाते हुए कहें कि जय गणेश काटो कलेश। क्या बोलना है? जय गणेश काटो कलेश, जय गणेश काटो कलेश। ऐसा बोल के आप देखो आपका जितना भी फाइनेंशियली जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो आपका पैसा स्टक है, कहीं रुक गया है, पैसा आ नहीं रहा है या इस तरह की कोई भी समस्या चल रही है, आप ये उपाय करके देखो, आपको 101% निवारण मिल जाएगा। अगला जो महा उपाय है पैसों के लिए और पैसों की दुविधाओं के लिए, यदि कठोर मेहनत के बाद भी व्यापार ना बढ़े और धन आकर बार-बार खर्च हो जाता हो, तो ये टोटका आपके लिए काम आने वाला है। क्या करना है? करना एक छोटा-सा कार्य है, किसी भी गुरु पुष्य योग में। अब ध्यान रहे अगर समय पे नहीं करोगे ना फिर मेरी गारंटी नहीं है। समय जैसा मैं बता रहा हूँ अगर मैंने बोला है गुरु पुष्य योग तो गुरु पुष्य योग। गुरु पुष्य योग और शुभ चंद्रमा के दिन सुबह-सुबह हरे रंग के कपड़े की छोटी थैली तैयार करनी है। हरे रंग के कपड़ों की एक छोटी-सी थैली तैयार करनी है। श्री गणेश के चित्र या फिर मूर्ति के आगे संकट नाशक गणेश स्तोत्र के 11 पाठ करने हैं। संकट नाशक गणेश स्रोत है ना जो, उसके 11 पाठ करने हैं और उसके बाद यानी कि तत्पश्चात इस थैली में 7 मूंग, 10 ग्राम साबुत धनिया और 1 पंचमुखी रुद्राक्ष और 1 चांदी का रुपया या 2 सुपारी, चांदी का रुपया नहीं है तो 2 सुपारी रख देना, 2 हल्दी की गांठ पीली वाली और दाहिनी सूंड के गणेश जी को शुद्ध घी के मोदक का भोग लगाना है। फिर ये थैली तिजोरी या कैश बॉक्स में रख देनी है आपने जहाँ पैसा आप रखते हो, आर्थिक स्थिति में शीघ्र ही सुधार आएगा ही आएगा। 1 साल बाद नई थैली बनाकर बदलते रहना पड़ेगा आपको। तो ये उपाय कब करना है? गुरु पुष्य योग पे। तो जब आप ऐसे उपाय करते हो ना, समय, विधि-विधान और रूल्स और नियम के अकॉर्डिंग 101% आपको रिज़ल्ट मिलने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं टोक सकता। जिसका जो हो हमें अपना काम बनाना है, सच्ची श्रद्धा और भक्ति से बनाना है और भक्ति तभी काम आती है जब आपकी भाव सच्चा होगा। भाव सच्चा होगा तो काम अच्छा होगा और ऐसे और वीडियोज़ चाहिए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर कर देना, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।